I almost cried every day. Cannot do anything with your throat. You just cannot speak loudly. You cannot drink water. You just can't do anything. आपके ears तक pain चला जाता है. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sejal Dubey. I hope everybody is fine and doing great. So आज की video is going to be very personal about my life. आज I just felt like मुझे आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ बैक टू बैक ऐसी हुई हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं पर्सनल चीज़ें शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे। I always prefer to, just put out some professional content, things that can help my audience in a beauty, skincare and hair care way. Today I just felt like कि मुझे आप सबके साथ ये शेयर करना ज़रूरी भी है and I really wanted to share with you guys कि आज की वीडियो is going to be why I stopped making videos. ना ही कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, ना ही कोई हेयर केयर सीरीज, ना ही कोई स्किन केयर। मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट 2.5 और मे बी लाइक 3 मंथ्स हो चुके हैं मेरे वीडियोस ना पोस्ट करे। एंड इन 2-3 महीनों में आई सॉ अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑफ यू ऑल कि आपने वीडियोस क्यों पोस्ट करना बंद कर दिया है, वाई आर यू नॉट कंटिन्यूइंग द हेयर सीरीज, या फिर आप कोई भी रेमेडीज हमारे साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, आप प्लीज़ वीडियो अपलोड करो। एंड ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे ना रिसीव होते रहते थे एंड आई वाज जस्ट लाइक कि मैं कैसे आप सबको एक्सप्लेन करूं इन अ मैसेज, या फिर मैं उसका रिप्लाई क्या दूं आपके कमेंट। आफ्टर थिंकिंग अ लॉट मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर आपको ऑडियंस बोलती हूँ देन आई शुड टेल यू गाइज व्हाट हैपेंड विद मी, व्हाई आई स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोस सडनली आउट ऑफ नोवेयर। बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल आप सब ने इतना सपोर्ट किया। एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब आप लोग कमेंट करते हो कि वी ट्राइड योर रेमेडीज एंड इट जस्ट वर्कड वंडरफुली ऑन अस। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट राइट नाउ। नाउ मूविंग टू व्हाई आई स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोस। एकदम से सडनली मैंने वीडियोस पोस्ट करना छोड़ दिया एंड इवन मैंने वीडियोस बनाना भी छोड़ दिया था। नॉट इवन शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था एंड आई वॉज नॉट इवन ओपनिंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। मेरे वीडियोस ना बनाने के पीछे 2 मेन रीजंस थे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बैक इन सितंबर, सो मिड सितंबर में सडनली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई थी। तो उस टाइम पे ना मुझे स्टार्टिंग में फीवर आया। आई वेंट टू द डॉक्टर, ही सेड कि वायरल फीवर है सो आप मेडिसिन लो एंड वो ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन बाद मेरा फीवर तो चला ही गया था बट उसके बाद मुझे ना बॉडी में कुछ इश्यूज होने लग गए थे, जैसे कि मेरा स्टमक काफ़ी एक होने लग गया था। एंड द डे आई स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम फीवर, उसके बाद सडनली एकदम से मेरे थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था। आई थॉट मे बी मेरे गले में थोड़ी सी खराश या इचिंग हो गई है, मे बी दैट इज़ द रीज़न, सो आई इग्नोर्ड इट। ऐसे छोटी मोटी केसेस में हम ना कोई भी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं बट आई हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आपको प्लीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए। 7 डेज इन सब चीज़ों में ही लग गए थे, फीवर वीवर उतरना एंड एवरीथिंग। तो 7 डेज मेरे ऐसे ही निकल गए थे एंड देन उसके बाद 7 डेज बाद जब मैं रिकवर हो रही थी, मेरा ये थ्रोट वाला चीज़ हो गया। मैंने इसको भी 2 दिन मैंने इसको इग्नोर किया एंड 2 दिन के अंदर अंदर मेरा थ्रोट इतना ज़्यादा पेन करने लग गया था। इट वाज लाइक मैं कुछ भी स्वोलो नहीं कर पा रही थी, नॉट इवन वाटर। इन 2 दिनों के अंदर मैंने ना हर वो चीज़ ट्राई करी है जिससे कि मेरा थ्रोट पेन करना बंद हो जाए। कुछ ना कुछ हमारे खराश वगैरह हो जाती है, इसकी वजह से भी हो जाता है। सो बेसिकली होम रेमेडीज से ये सारी चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। सो आई थॉट कि बहुत ही नॉर्मल सा थ्रोट पेन है, हो जाएगा ठीक। एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम होम रेमेडीज, हनी जिंजर वन एंड थोड़ा सा सॉल्ट वाटर गार्गलिंग वगैरह मैंने किया। किसी भी चीज़ से मुझे कुछ असर नहीं पड़ा एंड इट वॉज सो पेनफुल गाइज। द थर्ड डे जब मैं सोकर उठी थी इट वॉज लाइक हेल, इट वॉज पेनिंग लाइक हेल। वो पेन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था कि वो मेरे ईयर्स से लेके पूरा थ्रोट के यहाँ तक जा चुका था
एंड उसके बाद मुझसे टॉलरेट हो ही नहीं रहा था वो पेन। मैंने ना आफ्टरनून तक उसको टॉलरेट कर पाया था एंड इवनिंग में इमीडिएटली आई रश टू द डॉक्टर। एंड जब मैंने चेकअप कराया, सो इनिशियली मुझे ये लग रहा था कि मे बी मेरे गले में ना टॉन्सिल्स हो गए हैं, बट एक्चुअली वो टॉन्सिल्स नहीं थे। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज वायरल फेरेंजाइटिस, जो कि एक थ्रोट इन्फेक्शन होता है। इट्स काइंड ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको ट्रीट करने में ऑलमोस्ट 8 to 10 days लगते हैं। आई गॉट सो पैनिक्ड एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने लिटरली उस दिन सुबह से कुछ नहीं खाया था बिकॉज आई कुडंट swallow एनीथिंग। तो लाइक लिटरली पानी तक नहीं पी पा रही थी मैं। तो मैंने लिटरली उस दिन कुछ भी नहीं खाया। एंड उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, आई टोल्ड हिम, ही सेड आपको खाना पड़ेगा, यू हैव टू टॉलरेट द पेन and you have to start taking medication. He prescribed me a lot of medicines. I started taking those medicines and I can't tell you ये 8 to 10 days मेरे लिए कितने डिफिकल्ट रहे हैं। I couldn't swallow anything. I was just crying like a hell. सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही मैं घर आई, तो आई फेल्ट लाइक कि मुझे मेडिसिन ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जितना जल्दी मेडिकेशन स्टार्ट करूँगी उतना जल्दी मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई वाज लाइक कि मेडिकेशंस लेने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, बिकॉज एम्प्टी स्टमक आप कोई भी मेडिकेशन नहीं लेते हो। आई थॉट कि मैं कुछ फ्लूइड सा ले लेती हूँ एंड इट वुड बी बेटर, क्योंकि मैं अच्छे से swallow कर लूंगी। बट इट वॉज सो डिफिकल्ट, इतना पेनफुल ये प्रोसेस रहा है इनिशियल डेज में। आई रियली प्रे कि किसी एनिमी को भी ये फेरेंजाइटिस ना हो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको एक चीज बताऊं, फेरेंजाइटिस वाली चीज में ना मॉर्निंग इज द वर्स्ट टाइम। फेरेंजाइटिस का पेन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यू कैन नॉट इवन स्लीप प्रॉपरली। 8 से 10 दिन जितनी मेरी मेडिसिन चली हैं, ऑलमोस्ट लाइक मेरे को ना 4 दिन के बाद डिफरेंस दिखना चालू हो गया था। एंड वन मोर थिंग, जब मैं मेडिकेशंस लेती थी ना ये वाली, तो इट वॉज लाइक 3 times a day की मेरी मेडिसिन होती थी, जिसमें सारी मेडिसिन मुझे रिपीट करनी पड़ती थी। तो ऑलमोस्ट पूरे दिन में मुझे 18 टैबलेट्स लेनी पड़ती थी फॉर 8 to 10 days एंड इट वॉज सो हाई डोज। मैं सुबह 8 बजे मेडिसिन लेती थी एंड 9 बजे तक मुझे नींद आ जाती थी। एंड देन मैं उठती थी 12 बजे। लंच के बाद लेनी थी मेडिसिन एंड लंच के बाद लाइक 2 PM पे मैंने मेडिसिन ली एंड देन आई स्ट्रेट वेंट टू स्लीप। एंड उसके बाद मैं उठती थी 6 बजे या 5 बजे एंड देन उसके बाद 8 बजे अगर मैं मेडिसिन ले रही हूँ, इमीडिएटली मुझे नींद आ जाती थी। तो 8 to 10 days तक मेरा यही रूटीन रहता था। आई जस्ट स्लेप्ट लाइक एनीथिंग इस मेडिकेशंस के बाद। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक ये मेरे लिए हो चुका था, प्लस ये बहुत पेनफुल जर्नी भी रही थी, क्योंकि आप कुछ भी अच्छे से नहीं खा पा रहे हो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा है। मेरा मिड अक्टूबर तक यही चलता रहा है, हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद भी जब मेरी मेडिकेशंस ओवर हो गई थी, माय थ्रोट वाज फाइन, इट वाज वर्किंग, आई वाज ईटिंग एवरीथिंग। देन ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद मैं सब कुछ खाने लग गई थी अच्छे से। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं कुछ ना कुछ अब खा पा रही हूँ। आई कुड ईट फ्रूट्स, आई कुड just drink a lot of water and everything. Still my body was recovering, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो गई थी, मेरी इम्यूनिटी लॉस्ट हो गई थी एंड बहुत सारे मुझे ना ऐसा लग रहा था बॉडी में मेरे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक और मोर लग चुका था इन सब चीज़ों को हैंडल करने में और अपनी नेचुरल डाइट मेंटेन करने में। एक अक्टूबर तक मेरा यही यही चल रहा था। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना आई वॉज ओके, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड एवरीथिंग। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि एक दिवाली से 1 हफ्ते पहले मेरे इस पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था एंड आई वॉज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट। एंड मैं पहले 2 दिन तो मैंने उसको काफ़ी इग्नोर किया। तो मेरी क्या आदत है ना कि मैं दिन में 2 बार तो अपने बालों को डिटैंगल करती ही करती हूँ, बिकॉज आई हैव लॉन्ग हेयर एंड मेरे बाल बहुत जल्दी टैंगल्ड हो जाते हैं। सो शाम को शावर लेके हेड वॉश किया एंड देन उसके बाद रात को आई ट्राइड टू कोम्ब माई हेयर। टू माई सरप्राइज मेरे बालों में इतने बड़े बड़े नॉट्स बन चुके थे एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। मेरे
बालों से मुझे इतना प्यार है, यू गाइज नो इट सो मच, आई शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हेयर विद यू गाइज, विद माई ऑडियंस। मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था एंड आई थॉट कि मे बी एक या दो नॉट्स होंगे मेरे बालों में जो कि इजीली रिमूव हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं अपने बालों को डिटेंगल कर रही थी ना, I found almost 10 plus knots on my hair and this big knots. आप मानोगे नहीं, मैंने अपने बालों को 4 घंटे तक डिटेंगल किया, तब जाके भी मेरे नॉट्स नहीं निकले थे। आई वॉज सो ब्रोक टू सी माई हेयर फॉलिंग, क्योंकि अगर मैं उन नॉट्स को मतलब आप मानोगे नहीं, शुरू के 2 ढाई घंटे तो मैंने ना अपने बालों को बहुत आराम आराम से कोम करने की कोशिश की। आई थॉट कि मैं अपने बालों को ब्रेक नहीं करती हूँ खींच के, एंड मैं धीरे धीरे करके उन्हें रिमूव कर लूंगी, बट इट वॉज सो हार्ड। 2 ढाई घंटे में भी मेरे 2-3 नॉट्स निकले थे। मुझे ना फ़ील हो रहा था कि पता नहीं कहाँ-कहाँ पे मेरे नॉट्स बने हुए हैं एंड मैं इनको कैसे रिमूव करूँगी, क्योंकि रात का भी टाइम हो चुका था। ऑलमोस्ट लाइक 11 बज चुके थे ये सब करने में। एंड आई थॉट कि सेजल, यू हैव टू रिमूव इट फोर्सफुली, बिकॉज़ अब कोई भी ऑप्शन नहीं है इतनी रात को, एंड यू कैन नॉट स्लीप इट लाइक दैट। जब मैंने अपने बालों को गिरते हुए देखा, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। डीप डाउन आई न्यू कि ये हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आई एम रिमूविंग इट फोर्सफुली, क्योंकि वो नॉट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े थे एंड अगर मैं उनको सुलझाती वो बिल्कुल भी नहीं सुलझते, क्योंकि इतने बड़े नॉट्स को आप कैसे ही सुलझाओगे, वो भी आपके पूरे हेड में हो गए, ठीक है ना। फोर्सफुली करने के बाद भी माई हेड वॉज पेनिंग लाइक हेल, एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन नॉट्स को कैसे रिमूव करूँ। एंड देन माई मॉम केम टू द रेस्क्यू, शी जस्ट टोल्ड मी कि अपने हेड को ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, एंड उन्होंने काफ़ी फोर्सफुली वो सारे नॉट्स रिमूव किए। एंड आई वॉज सो शॉक्ड टू सी द अमाउंट ऑफ हेयर आई लॉस्ट। बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक था, क्योंकि मेरे बाल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। गिनती के 2-4 बाल अगर मेरे डिटेंगलिंग करने में निकल जाते हैं, दैट इज़ इट। एंड उसका भी मुझे कभी-कभी इतना दुःख हो जाता है कि मेरे 4 बाल निकल गए एंड आई एम सीइंग दिस मच ऑफ हेयर इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे इतने बाल टूट चुके हैं। एंड आई वाज लाइक, व्हाट इज दिस। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत समझाया कि इट इज़ जस्ट हेयर, इट विल रीग्रो, डोंट वरी अबाउट इट, स्ट्रेस लेगी तो और ज़्यादा हो जाएगा। एंड देन इवेंचुअली 1 आध घंटे स्ट्रेस लेने के बाद मैंने खुद को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली समझाया, टूटे हुए बालों का इतना गम नहीं होना चाहिए। अब मुझे फोकस करना चाहिए वापस उस डेंसिटी को लाने में, वापस उस हेयर को ग्रो करने में। एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली सी मेरे बालों की जो भी डेंसिटी है, इट हैज़ रिड्यूस्ड सो मच। आप इसमें देख सकते हो कि मेरे एक सेक्शन कैसा लग रहा है। तो ये भी अभी लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिवाली से पहले की बात है एंड अभी चल रहा है नवंबर व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, एंड इट्स बेटर नाउ। सो जब मैं उस टाइम पे अपने बालों को डिटैंगल करवा रही थी मम्मा से, मम्मा पॉइंटेड आउट वन थिंग दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके बालों में 10 से ज़्यादा 10-15 नॉट्स हो जाएं। एंड फॉर अ गर्ल लाइक मी जो अपने बालों का इतना ज़्यादा ध्यान रखती है, दिन में 2 बार मैं अपने बालों को डिटैंगल करती हूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेरे बालों में 10-15 नॉट्स हो जाएं, वो भी इतने बिग। एंड माई मॉम सेड कि इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ नेचुरल रीज़न, बट ये शायद से नज़र हो सकती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि कई बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो आई डू बिलीव इन सच थिंग्स, नज़र इज़ डेफिनेटली रियल गाइस। काफ़ी बार मुझे ना छोटी मोटी नज़र लगी है, तो आई डू बिलीव इन दिस, बट दिस टाइम आई वॉज शॉक्ड टू सी कि इतनी बड़ी नज़र कैसे लग सकती है कि आपके बालों में इतने नॉट्स बन जाएं। एंड मेरे लिए ना ये काफ़ी अनरियल था, क्योंकि मेरे बालों के साथ कभी भी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं मुझे। आई रियली वांट टू टेल यू गाइस कि ये ना नज़र सच में रियल होती है, अपना ध्यान रखो। दीज वर द 2 रीजंस जिसकी वजह से मैंने मिड सितंबर से ही वीडियो बनाना छोड़ दिया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता था कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, अपनी हेयर सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्सो जब मेरे साथ ये हेयर वाली चीज़ हुई थी ना, आई थॉट कि मैं शेयर नहीं करूँगी। थोड़े दिनों से आई फेल्ट लाइक कि मुझे ना
अगर मैं आप सबके साथ ये सब शेयर नहीं करूँगी तो डेफ़िनेटली आपको कुछ पता तो नहीं चलेगा बिकॉज़ इट्स माय पर्सनल लाइफ़। बट आई थिंक कि अगर मैं आपके साथ अपने पॉजिटिव्स शेयर कर रही हूँ तो आई शुड ऑल्सो शेयर द नेगेटिव पॉइंटर्स विद यू, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ ना किसी और के साथ भी हो सकती है। इट्स नॉट जस्ट मी, या फिर नज़र किसी को भी लग सकती है। ऑल्सो अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड इट इज़ लाइक कि एक जो हेल्थ इशू था वो मेरा क्योर हो चुका था एंड देन दिस हैपेंड कंटिन्यूसली ना। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इन मंथ्स में आए, सितंबर टू नवंबर में, विच वॉज रियली डिफ़िकल्ट। लिटरली गाइज मुझे अभी भी दुख है अपने बालों का, बट आई उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग। एंड इस इंसिडेंट के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने बालों की केयर करना चालू कर दी। इससे पहले ये हुआ था, अभी तक आई हैव ट्राइड सम थिंग्स एंड डेफिनेटली मुझे हेल्प हुई है। एंड डेफिनेटली मेरे बालों का जो ग्रोथ है वो और बेटर हुआ है। एंड आई थिंक इट टेक्स टाइम टू रीग्रो दैट मच ऑफ हेयर, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड इस जर्नी में आई विल ऑल्सो शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू गाइज, जो भी मैं कर रही हूँ अपने बालों की डेंसिटी के लिए, एंड जो भी मैं करूँगी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज आई नो माई ऑडियंस वॉन्ट सम होम रेमेडीज बालों के लिए एंड एवरीथिंग। सो या, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि प्लीज़ गाइज नज़र से बच के रहो। इट इज़ रियल, नज़र होती है, नज़र लगती है, एंड इट इज़ रियलिस्टिक। नाउ आई विल बी बैक विद द वीडियोस, एंड अब हेयर सीरीज भी मस्त चालू होने वाली है। वीडियोस सारी आएंगी। आपके साथ मैं ये भी शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों की डेंसिटी कैसे ग्रो कर रही हूँ, एंड जितनी भी जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ ना मैं सब शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच यूट्यूब वीडियोज एंड शॉर्ट्स।